मैं इलारा विलो क्रीक की हर गली, हर नुक्कड़ से वाकिफ थी। अरावली की पहाड़ियों में बसा ये शहर मुगल शान और राजपूत बहादुरी की कहानियों से भरा हुआ था। उसकी कई पुश्तें इस शहर की गलियों में घूमी थीं। उनकी कहानियां पुरानी बरगद की पत्तियों में फुसफुसाती हवा की तरह गूंजती थीं। इलारा, जिसकी आंखें शहर के पुराने कुएं सी गहरी और रूह पहाड़ों सी बेबाक थी, वो विलो क्रीक की बेटी थी हर मायने में। लेकिन मेरी इस जानी पहचानी दुनिया में एक बेचैनी ने घर कर लिया था। रंगों का त्योहार, बसंत और नई शुरुआत का जश्न करीब आ रहा था, लेकिन मेरे लिए इस त्योहार का ख्याल खुशी नहीं, बस एक डर लेकर आता था जो हर दिन मेरे दिल को जकड़ता जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गड़बड़ है, जैसे विलो क्रीक की हवा में एक अजीब सी घबराहट घुली हुई है जो बस फूटने वाली है। गेंदा और चमेली के चटक रंग जो त्योहार का स्वागत करते थे, इलारा को और बेचैन कर रहे थे। गलियों में लगे हर झंडे, दिन में बजते ढोल की हर थाप मेरा डर और बढ़ा रहे थे। शहर के लोग तैयारियों में मस्त मेरे इस डर से बेखबर थे। उनकी हंसी, जो आम तौर पर सुकून देती थी, अब मेरे कानों को चुभ रही थी, एक बेसुरी धुन जो मेरी बेचैनी को बढ़ा रही थी। वो अपने पुरखों के रास्तों पर चलने लगी, उनकी बहादुरी और हिम्मत की कहानियों में सुकून ढूंढने। ये कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं, अब चेतावनी देती हुई लग रही थीं। उनके छुपे हुए मतलब परछाई में भूतों की तरह सामने आ रहे थे। हर कहानी एक दुखद अंत की ओर जाती हुई लग रही थी, खुशी के बाद गम का एक चक्र जो मेरे बढ़ते डर को दर्शाता था। जैसे जैसे शहर त्योहार की तैयारी में डूबता गया, इलारा विलो क्रीक के बाहर अपनी छोटी सी झोपड़ी में सिमटती गई। ढलान वाली छत और दादी माँ की मधुबनी पेंटिंग्स से सजी दीवारों वाली ये झोपड़ी हमेशा से उसका आशियाना रही थी। चमेली और गुलाब की खुशबू से महकते बगीचे से घिरा ये घर बढ़ती बेचैनी के खिलाफ एक मौन पहरेदार की तरह खड़ा था। यहाँ चंदन की धूप और दादी माँ के चरखे की आवाज के बीच मुझे थोड़ी राहत मिलती थी। मैं घर के कामों में खुद को व्यस्त रखती, इन कामों की लय से अपने अंदर के तूफान को शांत करने की कोशिश करती, लेकिन अपने घर में भी मैं उस डर की थाप से पूरी तरह बच नहीं पाती थी जो मेरे दिल में गूंज रहा था। खिड़कियों को हिलाने वाली हर हवा का झोंका, दीवारों पर नाचती हर परछाई एक चेतावनी की तरह लगती थी जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। अपने एकांत में भी इलारा त्योहार की आवाजों से पूरी तरह बच नहीं पाई। दूर से आती संगीत की धुन हवा के साथ उसके एकांत में घुसपैठ करती रही। त्योहार की धुनें जो आमतौर पर खुशी से भरी होती थीं, अब मातमी गीतों सी लग रही थीं, हर सुर किसी अनहोनी का इशारा करता हुआ। ढोल की थाप जो आमतौर पर उत्सव का निमंत्रण होती थी, अब उसके कानों में फंसे हुए पंछी के दिल की धड़कन की तरह गूंज रही थी। ये संगीत उसके अंदर एक अजीब सी यादें जगा रहा था, उस वक्त की जब उसकी रूह पर यह बोझ नहीं था। मुझे पुराने त्योहार याद आते हैं, उनके चटक रंग, खुशियों की हंसी और मिठाइयों की खुशबू। लेकिन ये यादें जो कभी इतनी प्यारी थीं, अब धुंधली पड़ चुकी हैं। उनके रंग मेरे डर के अंधेरे में खो गए हैं। जैसे जैसे दिन रात में ढलते गए, आसमान में अंधेरा छाने लगा और एक अजीब सी खामोशी ने पूरे शहर को घेर लिया। इलारा की बेचैनी डरावने सपनों में बदलने लगी। उसकी नींद में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चैन से सोने नहीं दे रही हो। टूटी फूटी यादें, डरावनी और साफ, उसकी नींद में घुसपैठ करती रहीं। ये यादें इतनी जीवंत थीं कि वे वास्तविकता का हिस्सा लगने लगीं। उसकी नींद में घुसपैठ करती रहीं। हर रात ये सपने और भी भयानक होते गए, जैसे कोई पुरानी कहानी दोहराई जा रही हो। मैंने रंगों का एक भंवर देखा जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। ये रंग इतने गहरे और डरावने थे कि मैं उनसे बच नहीं पा रही थी। बेसुरी संगीत की आवाजें सुनी जो मेरे कानों में गूंज रही थीं। ये आवाजें इतनी भयानक थीं कि मेरी रूह कांप उठी और एक डर महसूस किया जिससे मैं सांस लेने के लिए बिस्तर पर उठ बैठी। ये डर इतना गहरा था कि मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती। और इन बुरे सपनों के बीच एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। ये बेचैनी उसे चैन से सोने नहीं दे रही थी। एक बार बार आने वाली तस्वीर जो हर रात उसके सपनों में आती थी। जंगल के किनारे खड़ी एक परछाई जो हर बार और भी डरावनी लगती थी, जिसका चेहरा धुंधला और पहचान से परे था। ये चेहरा उसे हर रात डराता था। ये सिर्फ सपने नहीं थे, ये एक पुराने दुख की प्रतिध्वनि थे जो उसकी आत्मा को झकझोर रहे थे। ये एक पुराने दुख की प्रतिध्वनि थे जो शहर के इतिहास का एक जख्म था।
शहर के इतिहास का एक जख्म जो भरने को तैयार नहीं था। ये जख्म हर रात ताजा हो जाता था। 10 साल पहले इसी त्योहार के दौरान, जो अब विलो क्रीक को अपनी खुशियों में डुबाने वाला है, एक भयानक आग ने शहर के चौक को अपनी चपेट में ले लिया था। एक भयानक आग ने शहर के चौक को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे तबाही और नुकसान का मंजर फैल गया था। उस आग ने शहर की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। मैं उस वक्त छोटी थी, लेकिन उस रात की यादें मेरे जहन में गहरी हैं, जो मुझे आज भी डराती हैं। जिंदगी की नाजुकता और खुशी के क्षण भंगुर होने की याद दिलाती है। ये यादें मुझे हर दिन सिखाती हैं कि जीवन कितना अनिश्चित और नाजुक है। अपनी खूबसूरती और इतिहास के बावजूद विलो क्रीक राज छुपाए हुए था। यह एक ऐसा शहर था जहां हर कोने में एक कहानी दबी हुई थी। पुराने श्राप और बेचैन आत्माओं की फुसफुसाहटें जो हवा में गूंजती थीं, शहर की हर चीज में बुनी हुई थीं। हर गली, हर मकान, हर पत्थर में एक रहस्य छुपा था। इलारा ने हमेशा उन्हें बच्चों को डराने वाली कहानियां समझा था। उसे लगता था कि ये सिर्फ बुजुर्गों की बातें हैं। लेकिन अब जैसे जैसे त्योहार नजदीक आ रहा है और मेरे बुरे सपने बढ़ रहे हैं, मैं उन सब बातों पर सवाल उठाने लगी हूँ जो मुझे पता थी। क्या ये कहानियां सच में सिर्फ कहानियां हैं? हकीकत और अंधविश्वास के बीच की रेखा धुंधली पड़ रही है और मुझे अपनी बेचैनियों की टिमटिमाती रोशनी में जवाब ढूंढने पर मजबूर कर रही है। क्या ये सपने किसी सच्चाई की ओर इशारा कर रहे हैं? उसने कमलाबाई, शहर की दाई और पुराने ज्ञान की खान, से अपने दिल की बात कही। कमलाबाई ने ध्यान से सुना। उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी, जैसे इलारा अपने डर बयां कर रही थी। जब वो खत्म हुई तो बुढ़िया कुछ देर चुप रही। उसकी निगाहें दूर कहीं खोई हुई थीं, मानो किसी पुरानी याद में। फिर उसने बोला, उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट थी, मानो किसी पुरानी याद में। जिससे इलारा की रूह कांप गई। यहाँ कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानती, उसने कहा। जिससे इलारा की रूह कांप गई। इलारा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। त्योहार एक ऐसा वक्त होता है जब दुनियाओं के बीच का पर्दा पतला हो जाता है और रहस्यमयी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। जो छुपा होता है वो सामने आ जाता है, अच्छे के लिए या बुरे के लिए, और हर कोई इस बदलाव को महसूस करता है। उसके शब्द, जो कई पीढ़ियों के अनुभव से भरे थे, इलारा की बेचैनी कम नहीं कर पाए, बल्कि उसे और गहरा कर दिया। वो हवा में लटके रहे, अनकहे मतलब से भरे हुए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। जैसे ही सूरज डूबा, आसमान को लाल और बैंगनी रंगों से रंगते हुए मैं अपनी खिड़की पर खड़ी थी और एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। रंगों के त्योहार की पूर्व संध्या आ गई थी और एक डर मुझ पर छा गया था, इतना गहरा कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे घेर रही हो। हवा में एक बेचैनी सी थी। बारिश की पहली बूंदें भारी और लगातार गिरने लगी, जैसे आसमान भी इस रहस्य को समझ रहा हो। धूल और गेंदे की खुशबू को धोकर उसकी जगह बदलते मौसम की मिट्टी की खुशबू ले आई, जो एक नई शुरुआत का संकेत दे रही थी। कुछ होने वाला था। इलारा इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चेतावनी दे रही हो। सवाल था, क्या वो तैयार होगी जब वो आएगा? क्या वो इस रहस्य का सामना कर पाएगी?